सबसे पहले उन दोस्तों को कंग्रेचुलेसन्स जो लोग ALP का फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं। अब आप लोगों का CBT 2 होने वाला है और इसका डेट भी निकल चुका है। कब है इसका एग्ज़ाम? 21 जनवरी, 22 जनवरी और 23 जनवरी 2019 को इसका एग्ज़ाम है। यानी आपके हाथ में लगभग 1 महीना का समय बाकी है। इसलिए मैं आप लोगों का सीरीज स्टार्ट किया हूँ बेसिक साइंस का। इसमें 1500 प्रश्न कवर करा रहा हूँ, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है। पार्ट 1 में बायोलॉजी के 500 क्वेश्चन को हमने कवर किया था। जो लोग नहीं देखे हैं ज़रूर देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है, इसमें फिजिक्स के 500 क्वेश्चन को कवर करूंगा। इसके बाद केमिस्ट्री आ गया जिसमें 500 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। यानी टोटल 3 पार्ट बन रहा है। 3 पार्ट में 1500 प्रश्न कवर होंगे। अगर ये तीनों पार्ट अगर आप देख लेते हैं तो आपके बेसिक साइंस से मैं उम्मीद करता हूँ कि एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जो लोग नए हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं डेली करंट अफेयर आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग CBT 2 का सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। CBT 2 जो होगा इसमें पार्ट A होगा और पार्ट B होगा। पार्ट B क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें सिर्फ आपको 35% लाना है, आप क्वालिफाई हो जाएंगे। चाहे आप जनरल कैंडिडेट से हैं या फिर पिछड़े वर्ग से हैं या फिर SC ST से हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ सभी को 35% ही मार्क्स लाने हैं। पार्ट A जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये बताएगा कि आपका जॉब लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे? मैथमेटिक्स से रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से रहेंगे, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। तो सबसे कम क्वेश्चन रहेंगे जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से, मात्र 10 प्रश्न रहेंगे। सबसे ज़्यादा प्रश्न आपका रहेगा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से, ठीक है। तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा केयर करना है क्योंकि रीजनिंग मैथ मैक्सिमम लोगों का तगड़ा रहता है, तो मैक्सिमम लोग तो कर लेंगे, लेकिन बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग पे पकड़ जिसका ज़्यादा मजबूत होगा उसका उतना ही ज़्यादा चांस रहेगा जॉब पाने का। इसके लिए 90 मिनट का समय मिलेगा और जो PWD कैंडिडेट हैं उनको 120 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल 100 प्रश्न रहेंगे इसमें और 100 मार्क्स का रहेगा। अगर आप 3 प्रश्न गलती कर देते हैं तो आपका 1 मार्क्स कट कर दिया जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग जो है उसका रूल बताया हुआ है। तो ये है सिलेबस। पार्ट A में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पर। जिन लोगों का मैथ कमज़ोर है उनको मैथ पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फिजिक्स का 500 क्वेश्चन का सीरीज। अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद PDF में कुछ कमियों तथा त्रुटियों की रहने की संभावना हो सकती है, अतः आप सभी पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित है। यह सुझाव इंस्टाग्राम पर आप दे सकते हैं। यह हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है और 1500 प्रश्नों का एक ही PDF मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। केमिस्ट्री का जब भी तीसरा पार्ट दूंगा तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से तीनों पार्ट का एक ही बार में डाउनलोड कर लीजिएगा। 1500 प्रश्न, ठीक है। अलग अलग पार्ट में PDF नहीं दे रहा हूँ, एक ही बार में दे दूंगा। वो केमिस्ट्री वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। दूसरा है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। एक पारसेक कितने के बराबर होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। बल का SI मात्रक क्या है? न्यूटन है। 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है? 10⁻5 डाइन के बराबर होता है। कार्य का SI मात्रक क्या है? जूल। 1 जूल कितने के बराबर होता है? 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। समय का SI मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है, जिसे S से सूचित किया जाता है। ताप का SI मात्रक क्या होता है? इसका SI मात्रक होता है केल्विन, जिसे K से सूचित किया जाता है। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है, जिसे CD स्मॉल CD से सूचित किया जाता है। पदार्थ का परिमाण का SI मात्रक क्या होता है? मोल। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है। कैपिटल A से इसे सूचित किया जाता है। आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। जो भी टॉपिक उठाए हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। वीडियो 1 घंटे के आसपास हो सकता है, आप चाहें तो 2 से 3 बार में देख सकते हैं पूरा का पूरा वीडियो, अगर एक बार में आपके पास टाइम नहीं है तो। वैसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ
दिशा भी रहती है उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। द्रव्यमान, चाल, दूरी, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप तथा दाब, ये किसके उदाहरण हैं? तो ये जो है सभी अदिश राशि हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वेग, विस्थापन, बल तथा त्वरण, ये किसके उदाहरण हैं? सदिश राशि के उदाहरण हैं। चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। और त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? न्यूटन को कहा जाता है। न्यूटन ने अपने किस पुस्तक में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था? प्रिंसिपिया में। प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है? न्यूटन है। इस तरह से भी क्वेश्चन आते रहते हैं अक्सर। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है यानी रुकी हुई है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर बल लगाकर उसमें परिवर्तन न किया जाए। यह न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करता है? न्यूटन के प्रथम नियम को प्रदर्शित करता है। अगला है, प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है? गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम के नाम से भी जाना जाता है। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। यह न्यूटन के किस गति को प्रदर्शित करता है? प्रथम नियम या जड़त्व का नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करता है? तृतीय नियम को। अगला है, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना। यह न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करता है? तृतीय नियम को। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है? जूल होता है। बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा तथा घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, ये दोनों किस ऊर्जा के उदाहरण हैं? स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? डायनामो। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? मोमबत्ती। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? माइक्रोफोन। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? लाउड स्पीकर। अगला है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? सोलर। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? ट्यूबलाइट। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? विद्युत मोटर। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? विद्युत सेल। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? सितार। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट या अश्व शक्ति। गुरुत्वाकर्षण बल को किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन ने। लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला है, जिस उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है उसे कौन सा उपग्रह बोलते हैं? भू अस्थायी उपग्रह बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना को सबसे पहले किसने व्यक्त किया था? आर्थर सी क्लार्क ने। दाब एक अदिश राशि है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? बार। एक बार कितने के बराबर होता है? 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर का होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? जैसे जैसे पृथ्वी सतह से ऊपर आप जाएंगे वायुमंडलीय दाब जो है कम होता जाता है। अगला है, ऊंचे पर्वतों पर खाना बनाने में कठिनाई क्यों होती है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है वहाँ पर। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से। मौसम संबंधी पूर्वानुमान किस यंत्र की सहायता से लगाया जाता है? बैरोमीटर। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो किस चीज़ की संभावना होती है? वर्षा होने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब तेजी से नीचे गिरता है तो किस चीज़ की संभावना होती है? आंधी आने की। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस तथा हाइड्रोलिक ब्रेक किसके नियम पर कार्य करते हैं? पास्कल के नियम पर। अगला है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उस वस्तु का भार वहां से हटे हुए पानी के बराबर हो जाता है। यह सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। अपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व होता है
अधिक। घनत्व का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। अगला है लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ना या पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों और पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण का चढ़ना किसका उदाहरण है? केशिकत्व का उदाहरण है। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल के पृष्ठ तनाव को क्या करते हैं? कम कर देते हैं। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम हो जाता है। श्यानता यानी विस्कोसिटी किसका गुण होता है? द्रवों तथा गैसों का। आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है? शून्य होती है। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेजी से बढ़ता है क्योंकि उसका घनत्व अपेक्षाकृत होता है कम होता है। एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपने पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? यहाँ पे गति होगा आवर्त गति बोलते हैं। अगला है चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा। किसी पदार्थिक माध्यम, ठोस, द्रव अथवा गैस से संचालित होने वाली तरंगे क्या कहलाती है? यांत्रिक तरंगे। अगला है ध्वनि किस तरंग का उदाहरण है? अनुदैर्ध्य तरंग। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे किसकी बनी होती है? फोटोन की बनी होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻4 तक, ये +4 है। गामा किरणों की आवृत्ति कितनी होती है? 10⁻20 हर्ट्ज से 10⁻18 हर्ट्ज। रेडियो तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? देख लीजिए 10⁻10 हर्ट्ज से 10⁻4 हर्ट्ज तक। एक्स किरणों की आवृत्ति कितनी होती है? 10⁻18 हर्ट्ज से 10⁻16 हर्ट्ज। पैराबैंगनी किरणों की आवृत्ति कितनी होती है? सबकी आवृत्ति देख लीजिए एक बार, 10⁻16 हर्ट्ज से 10⁻14 हर्ट्ज। गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 10⁻−14 एम से 10⁻−10 एम। एक्स किरणों का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 10⁻−10 एम से 10⁻−8 एम। गामा किरणों की खोज किसने की थी? पॉल विलार्ड ने की थी। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रॉन्टजन ने। ठीक है, रॉन्टजन होगा। पैराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? जॉन रिटर ने। अगला है रेडियम की खोज मैरी क्यूरी ने की, लेकिन रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? बैकुरल ने। यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है इसलिए मैं क्लियर लिख दिया हूँ। रेडियम की खोज मैरी क्यूरी ने और इसके सक्रियता की खोज बैकुरल ने की थी। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने। दृश्य विकिरण यानी विजुअल रेडिएशन की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। अश्रव्य तरंगे यानी इंफ्रासोनिक वेव्स किसे कहते हैं? 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाले तरंगों को। कितनी आवृत्ति वाले तरंगों को हमारा कान नहीं सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाले तरंगों को। श्रव्य तरंगे यानी ऑडिबल वेव्स की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ये हमारा कान सुन सकता है। पराश्रव्य तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स किसे कहते हैं? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाले तरंगों को। कितनी आवृत्ति वाले तरंगों को मनुष्य का कान नहीं सुन सकता परंतु कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि के कान सुन सकते हैं? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाले तरंगों को। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? मैक्सवेल के द्वारा। कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय नहीं होती? कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि तरंगे तथा पराश्रव्य तरंगे। समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए किस तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? पराश्रव्य तरंग, अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलेंगे इंग्लिश में। दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में किस तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का ही। अगला है गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? पराश्रव्य तरंग का ही यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में होती है। और ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है? वायु में। लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 5130 मीटर प्रति सेकंड। और जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1483 मीटर प्रति सेकंड। अगला है
वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। अल्कोहल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1213 मीटर प्रति सेकंड। कांच में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 5640 मीटर प्रति सेकंड। एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 6420 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर चाल एवं तरंग दैर्ध्य तो बदल जाती है, जबकि क्या नहीं बदलती? आवृत्ति नहीं बदलती। यदि मैक संख्या 5 से अधिक हो तो ध्वनि की चाल क्या कहलाती है? अति पराध्वनिक, हाइपरसोनिक। अगला है, यदि मैक संख्या 1 है तो ध्वनि की चाल क्या कहलाती है? पराध्वनिक, सुपरसोनिक। ऊष्मा की 1 कैलोरी मात्रा कितने जूल के बराबर होती है? 4.186 जूल के बराबर। ऊष्मा की 1 किलो कैलोरी मात्रा कितने जूल के बराबर होती है? 4146 जूल। अगला है, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर होता है 252 कैलोरी के। इसे इस तरह सूचित किया जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाना का आविष्कारक फ़ारेनहाइट कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के थे। पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? -39 डिग्री सेल्सियस। अल्कोहल कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? -115 डिग्री सेल्सियस। पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? 1 कैलोरी ऊष्मा। कितने डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। कुल्फी तथा आइसक्रीम के पिघलने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? नमक तथा सोडा मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। अवतल लेंस से हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? सीधा एवं आभासी। दृढ़तांक किसका अनुपात होता है? अपरूपण प्रतिबल के साथ अपरूपण विकृति का। पवन के अपवाहन क्रिया के कारण बने गर्तों को क्या कहा जाता है? प्लाया। विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? रेशा कांच का। प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, मरीचिका एक उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। हीरा जो होता है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। आकाश में नीला रंग प्रकट होना प्रकाश की कौन सी परिघटना है? प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। लेंस किससे बनता है? फ्लिंट कांच से बनता है। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है गुरुत्व बल द्वारा। पहिए में बॉल बेयरिंग काम करता है, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलता है। लैम्बर्ट का नियम किससे संबंधित है? प्रदीप्ति से। शिकार, परभक्षियों या बधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? प्रतिध्वनि निर्धारण का इस्तेमाल करते हैं, रेसोनेंस असेसमेंट। कौन सा बल एक क्षयकारी बल है? घर्षण बल। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाएगा? परिणामी ध्रुव कहलाएगा। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। प्रकाश तथा विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अगला है, प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी? रोमर ने। प्रकाश की चाल वायु निर्वात में कितनी होती है? वायु बोलिए या निर्वात होती है? तो इसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? वायु या निर्वात में? अगला है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश के पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 1.28 सेकंड। अगला है, वे वस्तुएं जो खुद के प्रकाश से प्रकाशित होती है उन्हें क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तारपीन तेल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2 × 04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। रॉक साल्ट में प्रकाश की चाल कितनी होती है?
1.96 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नाइलॉन में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 1.96 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मेज, कुर्सी आदि किन वस्तुओं के उदाहरण हैं? अप्रदीप्त वस्तुओं के उदाहरण हैं जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। और सबसे किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? लाल रंग का। तो ये प्रकीर्णन के बारे में पूछ रहा है। अगर तरंग दैर्ध्य का बात पूछेगा तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। प्रकाश का चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की परिघटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अगला है, प्रकाश के तरंग का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? हाइगेंस ने। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कौन सा लेंस इस्तेमाल करना चाहिए? अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कौन सा लेंस इस्तेमाल करना चाहिए? उत्तल लेंस। सूर्य उगते और डूबते समय लाल दिखाई देना प्रकाश की कौन सी परिघटना है? प्रकाश का प्रकीर्णन। हीरे का चमकना किसका उदाहरण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। पानी में पड़ी परख नली का चमकीला दिखाई देना तथा पानी में बुलबुले का चमकीला दिखाई देना किसका उदाहरण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वर्षा के तुरंत बाद इंद्रधनुष का बनना किसका उदाहरण है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगला है, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? काल्पनिक, वस्तु के बराबर एवं उल्टा। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसकी चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर। प्रकाश के किस रंग का निर्वात में अधिकतम वेग होता है? लाल रंग। किसी जल विद्युत शक्ति केंद्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है? सौर ऊर्जा। किसी वाहन के दृश्य दर्पण में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है वाहनों में। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य के प्रकाश प्राप्त करते हैं। यह प्रकाश के किस प्रकार के किरणपुंज हैं? समांतर किरण है। कौन सा एक आभासी बल है? अपकेंद्रीय बल। कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। अगला है, आँख, कान तथा नाक के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। गाड़ी के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? वास्तविक एवं उल्टा। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? आभासी एवं सीधा। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग का। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? बैंगनी का। ऊपर बता चुका हूं। जल के अंदर डूबी हुई सीधी छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है। यह प्रकाश की कौन सी परिघटना है? प्रकाश के अपवर्तन की परिघटना है। अगला है, रातों में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ना तथा पानी में किसी वस्तु की वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देना प्रकाश के किस परिघटना का उदाहरण है? प्रकाश का अपवर्तन। यानी मछली जितनी गहराई में रहती है ऊपर से देखने पे वो ऊपर दिखाई पड़ती है, लेकिन मछली ज़्यादा नीचे रहती है। तो ये जो है प्रकाश का अपवर्तन का कारण होता है। उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? वास्तविक एवं उल्टा। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। और द्वितीयक रंग कौन सी होती है? पीला, मैजेंटा तथा पीकॉक और नीला भी। लाल तथा नीला रंग मिलाकर कौन सा रंग बनाते हैं? मैजेंटा। नीला तथा पीला रंग मिलकर कौन सा रंग बनाते हैं? सफ़ेद। लाल, हरा तथा नीला रंग मिलकर कौन सा रंग बनाते हैं? सफ़ेद। जब दो रंगों का परस्पर मिलने पर श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उन्हें कौन सा रंग कहते हैं? पूरक रंग इन्हें कहा जाता है। किस तरह के प्रकाश तरंगों में ध्रुवण की घटना नहीं होती है? अनुदैर्ध्य तरंगों में। किस तरह के प्रकाश तरंगों में ध्रुवण की घटना होती है? अनुप्रस्थ तरंगों में। लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? पीला। मानव नेत्र के किस भाग पर किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट आदि से उत्सर्जित प्रकाश किस प्रकाश के उदाहरण है? अध्रुवित प्रकाश के उदाहरण है। अगला है, प्रकाश तरंगों का प्रकाशीय प्रभाव के किसके कारण होता है? प्रकाश वेक्टरों के कारण होता है। सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की दूरी कितनी होती है?
25 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को और किस नाम से जाना जाता है? मायोपिया के नाम से। किस रोग से ग्रसित व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती? मायोपिया जिसको हो जाता है उसे। किस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देती? दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को, जिसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। वृद्ध अवस्था के कारण जब ना तो दूर की वस्तु दिखाई देती है ना ही नज़दीक की, इस दोष को क्या कहा जाता है? जारा दृष्टि दोष। जारा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? द्विफोकसी लेंस या बाइफोकल लेंस। कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस किसे कहा जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी। दूरदर्शी में कितने उत्तल लेंस लगे होते हैं? 2। अगला है, किसने आवेशों के 2 नाम दिए, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। पराध्वनिक विमान यानी सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट किस नामक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं? ध्वनि बूम। कोई कण एक समान गति पर कैसे होना चाहिए? उसका वेग एक समान होना चाहिए। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? रडार। वह पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है कौन सा गुण वाला भी होता है? अच्छा विकिरक भी होता है। किसी पिन होल कैमरा में हमें सामान्यतः क्या मिलता है? उल्टी छाप मिलती है। अगला क्वेश्चन है, धारिता का एसआई मात्रक होता है? फैराड। दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत का एक उदाहरण है सिनेमा। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वह कौन सी परत है? आयन मंडल। Ml2- किसके अनुरूप है? बल। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का समग्र आंतरिक परिवर्तन। रदरफोर्ड का प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? परमाणुओं में केंद्रक। यही बताया था कि परमाणुओं के अंदर एक केंद्रक होता है जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है? प्रकाश। किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है, न्यूट्रिनो। धारा का वहन करने का समय सुचालक कैसा होता है? धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है? ऋणात्मकतः आवेशित होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान पर चुंबकीय यमयोत्तर और भौगोलिक यमयोत्तर के बीच कण कैसा होता है? कोण कैसा होता है? समक्रांतिक। एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य को नापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ब्रैग स्पेक्ट्रोस्कोपी। प्रकाश का बिखराव किसमें होता है? कोलाइडिन घोल में। चालक के इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को उस आवेश का क्या कहते हैं? पृष्ठ घनत्व। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सफलता से प्रवाहित होता है उन्हें क्या कहते हैं? चालक। विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है? वोल्ट। विद्युत विभव क्या है? अदिश राशि है। विद्युत सेल के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। किन सेलों का एक बार प्रयोग हो जाने के बाद ये बेकार हो जाते हैं? प्राथमिक सेल। वोल्टीय सेल, लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल तथा शुष्क सेल किसके उदाहरण है? प्राथमिक सेल के उदाहरण है। किस सेल में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? प्राथमिक सेल में। किस सेल में पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? द्वितीयक सेल में। वोल्टीय सेल का आविष्कार प्रोफेसर एलिजांडो वोल्टा ने कब किया था? 1799 में। वोल्टीय सेल में जस्ते की छड़ को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? कैथोड के रूप में। वोल्टीय सेल में किस छड़ को एनोड के रूप में प्रयोग किया जाता है? तांबे की छड़ को। लेक्लांसे सेल में एनोड के रूप में किस छड़ का इस्तेमाल किया जाता है? कार्बन की छड़। लेक्लांसे सेल में कैथोड के रूप में किस छड़ का इस्तेमाल किया जाता है? जस्ते की छड़। वोल्टीय सेल में जस्ते की छड़ तथा तांबे की छड़ को किस में रखा जाता है? कांच के बर्तन में रखे सल्फ्यूरिक अम्ल में। लेक्लांसे सेल में कार्बन की छड़ और जस्ते की छड़ को किस में रखा जाता है? कांच के बर्तन में रखे अमोनियम क्लोराइड में। लेक्लांसे सेल में विद्युत वाहक बल यानी विभव कितना होता है? 1.5 वोल्ट। जहां पर रुक रुक कर थोड़े थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहां किस सेल का प्रयोग होता है? लेक्लांसे सेल।
विद्युत घंटी, टेलीफोन आदि में किस सेल का इस्तेमाल किया जाता है? लेक्लांसे सेल। शुष्क सेल में जस्ते के बर्तन में किसका मिश्रण भरा होता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड और कार्बन। अगला है 1 एम्पियर कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। चालक के प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? एमीटर। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? वोल्ट मीटर। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला एक यंत्र है। यह कितने एम्पियर तक की विद्युत धारा को माप सकता है? 10⁻⁻6 एम्पियर तक के। अगला क्वेश्चन है उच्च अल्टरनेटिंग करंट, एसी बोलते हैं, को निम्न एसी में तथा निम्न एसी को उच्च एसी में बदलने का कार्य कौन करता है? ट्रांसफार्मर। जनरेटर किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को। यानी यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण होता है जनरेटर। विद्युत मोटर, माइक्रोफोन एवं डायनामो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है? सदिश राशि है। लोहा के लिए क्यूरी ताप का मान कितना होता है? 770 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड। निकल के लिए क्यूरी ताप का मान कितना होता है? 358 डिग्री सेल्सियस। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस लोहे का प्रयोग किया जाता है? नर्म लोहे का। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इस्पात का। कैथोड किरण को किसका प्रयोग करके पैदा किया जा सकता है? गैस। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? फ्रैंक व्हीटल ने किया था 1937 ईस्वी में। लेसर का आविष्कार किसने किया था? थियोडोर मैमन ने। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोल्ट ने। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? हैरिसन व टिनिंग ने। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? किंग जिलेट ने। विद्युत रेजर का आविष्कार किसने किया था? जैकब शिक ने। राडार का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन वाट ने। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? जॉन गुटेनबर्ग ने। प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया था? एलेक्जेंडर पार्कस ने। पैरासूट का आविष्कार किसने किया था? जीन पियरे क्लांचार्ड ने। अगला है पेपर का आविष्कार किसने किया था? मुलबेरी ने। प्रेशर कुकर का आविष्कार किसने किया था? डेनिस पेपिन ने। माइक्रोफोन या टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। अगला है मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया था? जी डैमलर। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? जेड जॉनसन ने। ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने। मानव चालित हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? E.R. मम्फोर्ड ने। अगला है पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया था? डेविड बुशनेल। टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? पेलेग्रिन टेरी। टेलीविजन यांत्रिक, ध्यान रखिएगा, यांत्रिक का आविष्कार किसने किया था? J.L. बेयर्ड। स्टीम इंजन यानी कंडेंसर का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। वेल्डिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? एलिसा थॉमसन। विद्युत पंखा का आविष्कार किसने किया था? व्हीलर ने। सेफ्टी पिन का आविष्कार किसने किया था? वाल्टर हंट ने। ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? लेविस वाटरमैन ने। और ग्लाइडर का आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज कैले। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? ई टॉर्सेली ने। साइकिल का आविष्कार किसने किया था? के मैकमिलन ने। कार्बन पेपर का आविष्कारक कौन थे? राल्फ वेजवुड। तो जितने भी आविष्कार से क्वेश्चन हैं यहाँ से अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए देख लीजिएगा। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? रूडोल्फ डीजल ने। डायनामो का आविष्कार किसने किया? माइकल फैराडे ने। मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? सर जेम्स पकल ने। ट्रैक्टर का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट फॉर्मिच ने। लाउड स्पीकर का आविष्कार किसने किया था? हॉरेस शार्प ने। और स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? जी ब्राडशॉ ने। तरंगदैर्ध्य का एसआई मात्रक होता है एंगस्ट्रम। चुंबकीय फ्लक्स
का एसआई मात्रक होता है वेबर। आवेग का एसआई मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड, एन एस से सूचित किया जाता है। 37 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट के बराबर। कितने डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं? -40 डिग्री सेल्सियस पर। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। 1 पाउंड कितने ग्राम के बराबर होता है? 453 ग्राम। 1 औंस कितने ग्राम के बराबर होता है? 28.35 ग्राम के बराबर। 1 नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 1.85 किलोमीटर। सर्वप्रथम नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की थी? एनरिको फर्मी ने। परमाणु की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने। ठीक है, जॉन डाल्टन ने इसकी खोज की थी। सर्वप्रथम परमाणु संरचना का किसने पता लगाया? नील बोर और रदरफोर्ड ने। रमन प्रभाव को सर्वप्रथम किसने समझाया? सीवी रमन ने। तैरने के नियम को सर्वप्रथम किसने समझाया? आर्किमिडीज ने। डायोड बल्ब की खोज किसने की थी? जे.एस. फ्लेमिंग ने। ट्रायोड बल्ब की खोज किसने की थी? एल.डी. फॉरेस्ट ने। कोण का एसआई मात्रक होता है रेडियन। ठोस कोण का एसआई मात्रक होता है स्टेरेडियन। द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। वायुयान तथा मोटर नाव की गति को मापने वाला उपकरण का क्या नाम है? टैकोमीटर। सूर्य किरणों की तीव्रता मापने वाला यंत्र है एक्टियोमीटर। कौन सा एक समाचार प्राप्त करने वाला उपकरण है जिसकी सहायता से स्वतः ही समाचार टाइप होते रहते हैं? टेलीप्रिंटर। कार, ट्रक आदि वाहनों की गति को मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है? स्पीडोमीटर। ऊंचाई यानी मीनार आदि की ऊंचाई जो है मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? सेक्टेंट। भूकंप का पता लगाने वाले यंत्र का क्या नाम है? सिस्मोग्राफ। वर्षा मापने वाला यंत्र का क्या नाम है? रेन गेज। ध्वनि लेखन के काम आने वाले उपकरण का क्या नाम है? फोनोग्राफ कहा जाता है। दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? पायरोमीटर। पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी मापने वाला उपकरण कौन सा है? ओडोमीटर। गैस का दाब ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? मैनोमीटर का। अगला है वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? हाइग्रोमीटर। समुद्र की गहराई मापने में किस यंत्र का इस्तेमाल होता है? फेदोमीटर। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? डायनेमोमीटरम। मीटर होगा, मीटरम नहीं होगा, डायनेमोमीटर। किस उपकरण की मदद से दिशा का ज्ञान होता है? कंपास बॉक्स। समुद्री जहाज़ों पर समय का पता लगाने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल होता है? क्रोनोमीटर का इस्तेमाल होता है। हृदय गति को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? अल्टीमीटर का। वायु की गति और शक्ति मापने वाले यंत्र है एनीमोमीटर। वायु दाब मापने वाला यंत्र है बैरोमीटर। कैथोड किरणें किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु पर गिरती है तो कौन सी किरणें उत्पन्न होती है? एक्स किरणें। किसके द्वारा प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है? डायोड वाल्व द्वारा। जर्मेनियम और सिलिकॉन किसके उदाहरण हैं? अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। ट्रांजिस्टर में किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। सिलिकॉन एक अर्धचालक है। जिन नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 83 या उससे अधिक होती है वे क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा बीटा गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद किस में बदल जाती है? सीसा में बदल जाती है। अल्फा किरणों की प्रकृति कैसी होती है? धनात्मक। बीटा किरणों की प्रकृति कैसी होती है? ऋणात्मक। और गामा किरणों की प्रकृति उदासीन होती है यानी न्यूट्रल। अल्फा किरण का द्रव्यमान कितना होता है? 6.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। बीटा किरणों का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। गामा किरण का द्रव्यमान कितना होता है? 0 होता है। अल्फा बीटा और गामा किरणों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? परमाणु के नाभिक से।
अल्फा बीटा और गामा किरणों के निकलने से परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पर पड़ने वाले प्रभाव को क्या कहते हैं? वर्ग विस्थापन नियम या सोडिफॉजन। अल्फा तथा बीटा किरणों की अपेक्षा सबसे अधिक भेदन क्षमता किस किरण की होती है? गामा किरण की। सबसे अधिक आयनन क्षमता किस किरण की होती है? अल्फा किरण की। एक अल्फा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में कितनी इकाई की कमी होती है? 2 इकाई। एक अल्फा किरण के निकलने से द्रव्यमान संख्या में कितनी इकाई की कमी होती है? 4 इकाई की कमी होती है। एक बीटा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में कितनी इकाई की वृद्धि होती है? 1। एक अल्फा किरण के निकलने से द्रव्यमान संख्या में कितनी इकाई की वृद्धि होती है? द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रेडियो सक्रियता की माप किस यंत्र से की जाती है? GM काउंटर से। जीवाश्म में मृत पेड़ पौधे आदि के आयु का पता किसके द्वारा किया जाता है? कार्बन 14 के द्वारा। सबसे पहले नाभिकीय विखंडन किसके द्वारा दिखाया गया? स्ट्रॉसमैन और हॉर्न ने। स्ट्रॉसमैन एवं हॉर्न ने सबसे पहले यूरेनियम 235 पर किससे बमबारी की थी? न्यूट्रॉनों से। नाभिकीय विखंडन पर न्यूट्रॉनों की उत्सर्जन दर क्या होती है? इस तरह होती है 1, 3, 9, 27, यानी मल्टीप्लाई होता रहता है कि गुणक में उत्सर्जन होता है। परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी अभिक्रिया अपनाई जाती है? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर कहाँ बनाया गया? शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर फर्मी के नेतृत्व में। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है? भारी जल या ग्रेफाइट का। रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग होने वाले भारी जल या ग्रेफाइट क्या करते हैं? रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करते हैं। रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कैडमियम या बोरॉन का। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन। सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकों को संलयित करने के लिए लगभग कितने केल्विन के उच्च ताप की आवश्यकता होती है, जो धरती पर करना असंभव है? 10⁸ केल्विन। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन। और सूर्य जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन। परमाणु बम से ज़्यादा खतरनाक होता है हाइड्रोजन बम। ठीक है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने 1952 ईस्वी में। कौन परमाणु नाभिक में स्थित होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। कौन परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे कि किसी वस्तु का ये मान के चलते हैं ये परमाणु है, बीच में नाभिक होता है और बीच नाभिक में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके इस साइड में इलेक्ट्रॉन होते हैं आजू बाजू में। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर प्रतिक्रिया में किसका संरक्षण होता है? द्रव्यमान, ऊर्जा और संवेग का। जब कोई कण और कोई प्रतिकण परस्पर संपर्क में आते हैं तो क्या करते हैं? एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? तत्कालिक प्रक्रिया है। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य के वायुमंडल में कौन सी न्यूक्लियर फ्यूज हो जाती है? हाइड्रोजन। सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन ही पाया जाता है। टेस्ला किसकी इकाई है? चुंबकीय क्षेत्र का। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? डेसीबेल। डेसीबेल बेल का कौन सा भाग होता है? 10वां भाग होता है। डेसी से आपको 10 मालूम पड़ रहा होगा। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? अस्थानांतरीय और घूर्णन गति का उदाहरण है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है आपतित फोटोन की ऊर्जा से कम। कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग। अति चालकता का क्या अर्थ होता है? वह धारा जिसमें कोई प्रतिरोध न हो। जब बर्फ पानी के ऊपर तैरता है तब उसका कितना हिस्सा पानी के बाहर रहता है? 0.1 जो है इतना ही सिर्फ पानी के बाहर रहता है, यानी ऊपर। कम तापमान को मापने को यंत्र को क्या कहा जाता है? क्रायोमीटर। मैजिक मार्कर का आविष्कार किसने किया था? सिडनी रोंजेंथल ने। महिलाओं के पतली आवाज किसके कारण होती है? उच्च आवृत्ति के कारण। घूमते दरवाजे का आविष्कार किसने किया था? थियोफिलस वान कैनल ने। हाइड्रोजन का परमाणु
संख्या कितना होता है? 1 होता है। कैल्शियम फ्लोराइड पर कुल आवेश कितना होता है? 0। बिजली संचरण के लिए लोहे के तारों के बजाय प्रायः तांबे का तार प्रयुक्त होते हैं क्योंकि लोहे की अपेक्षा तांबा बेहतर बिजली का सुचालक होता है। ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल। किसी परमाणु की संख्या उसमें मौजूद हमें किसकी संख्या का पता चलाता है? प्रोटॉन का। किसी तार वाले वाद्य यंत्र से पैदा हुई संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि के तरंग पर। वायु में कार्बन के कण के निकलने के लिए कौन सा सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? वैद्युत कण संचालन। जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह वस्तु सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो क्या होता है? उसका त्वरण नीचे की ओर होता है। जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किससे चलती है? पानी के बहने से टरबाइन चलती है। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 0.001 mm। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या होता है? तापमान को स्थिर रखना इसका काम होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? प्रतिरोध। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियों का। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? डिक्टाफोन। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? सोनार। कुलीज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणों। वायु के तापमान में परिवर्तन में ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है? आवृत्ति। विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने की थी। कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? ध्रुवीकरण। यदि कोई पिंड एक वृत्त में एक समान चाल से घूमती है तो इस पर कोई कार्य नहीं किया जाता। कौन सा एक सोपानी परिमाण है? स्थिर विद्युत विभव। वेक्टर परिमाण है वेग, बल, आघूर्ण तथा विस्थापन का। एक समान गति वाले पिंड का वेग होता है एक समान। 0.3 मीटर की तरंग दैर्ध्य वायु में उत्पन्न होती है और यह 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। यह किस प्रकार की तरंग होती है? श्रव्य तरंगे इन्हें कहा जाएगा। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6 मीटर। एक मीनार के शीर्ष पर खड़े एक व्यक्ति के पास 2 गोलक हैं, ए और बी। वह एक गोलक को नीचे की ओर गिराता है और उसी समय जो बी गोलक है उसे क्षैतिज रूप से फेंकता है तो क्या होगा? दोनों ही गोलक एक साथ पृथ्वी पर गिरेंगी। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? परमाणु। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में किसका उपयोग होता है? रडार का। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एक्टियोमीटर का। गाड़ियों में पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करने के लिए किसका प्रयोग होता है? कार्बोरेटर का। सेफ्टी लैंप का आविष्कारक कौन है? हम्फ्रे डेवी। रेफ्रिजरेटर में समान तापमान बनाए रखने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? थर्मोस्टेट का। वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने रेडियो का भी आविष्कार किया था। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? एस चंद्रशेखर द्वारा। कंप्यूटर मशीन का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का पितामह भी चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इस तरह भी क्वेश्चन आते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नोल और रूस्का ने। बैलिस्टिक मिसाइल किसने बनाई थी? वर्नर वॉन ब्रिन ने। सर्वप्रथम परमाणु बम का विकास किसने किया? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। गैस इंजन की खोज किसने की थी? डैमलर ने। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। ठीक है, राइट ब्रदर्स ने। डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने। इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है हर वर्ष। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। कौन सी मात्रक जड़त्व की माप है? द्रव्यमान। एक व्यक्ति को अपने प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक तल से कितनी दूरी पर होना चाहिए? 56 फीट।
डेसिबल में ध्वनि तीव्रता की वह अधिकतम सीमा जो व्यक्ति सुन नहीं सकता, 95 डेसिबल। मिट्टी के घड़े में किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है 300 केल्विन। यदि किसी स्थान पर तापमान में वृद्धि होती है तो वहाँ की अपेक्षिक आर्द्रता घटती है। किसी द्रव्य का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होता है? घटता है। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? डीवार। थर्मस फ्लास्क में किससे ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है? चालन, संवहन और विकिरण से। नदी, तालाब, कुआं तथा समुद्र के पानी में अधिक सुचालक होता है समुद्र का पानी, क्योंकि उसमें नमक होता है। ऊष्मा के संचरण के किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? संवहन। तरंग दैर्ध्य किससे मापा जाता है? एंगस्ट्रॉम से। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? द्रव्यमान। बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का। ये बल होगा, बल नहीं होगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? द्रव्यमान। रेडियो सक्रियता की इकाई है क्यूरी। ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। वृत्तीय गति किस प्रकार की गति होती है? त्वरित गति होती है। किसी वस्तु को वृत्ताकार मार्ग पर चलने पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। यह कौन सा बल कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। उत्तोलक, घिरनी, आनत तल तथा स्क्रू जैक किस मशीन के उदाहरण है? सरल मशीन। किसी वस्तु का वह बिंदु जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है कौन सा केंद्र कहलाता है? गुरुत्व केंद्र। चिमटा, मनुष्य का हाथ आदि किस श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। नींबू निचोड़ने की मशीन, सरौता आदि किस श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। कैंची, पिलाश, शीश झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप आदि किस श्रेणी के उत्तोलक हैं? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बताता है? विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के। 1 वाट सेकंड कितने जूल के बराबर होता है? 1 जूल के बराबर। 1 वाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 3600 जूल। गुरुत्व जनित त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। विषुवत रेखा पर गुरुत्व जनित त्वरण का मान कितना होता है? सबसे कम होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर गुरुत्व जनित त्वरण का मान कितना होता है? सबसे अधिक होता है। पृथ्वी का घूर्णन गति घटने पर गुरुत्व जनित त्वरण का मान कितना होता है? क्या होता है? बढ़ जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्व जनित त्वरण का मान क्या होगा? घटता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? घटा हुआ। नीचे उतरते समय अचानक लिफ्ट की डोर टूट जाए तो ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा होगा? 0 होगा। वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है? 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। एक बार कितने के बराबर होता है? 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला है, उड़ते हुए वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। यह किसके कारण होता है? वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। एक फ्यूज के तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है: उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक। फ्लूरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या है? करंट के प्रवाह को कम करना। चोक जो होता है। स्थिर द्रव्य में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब कैसा होता है? समान होता है। स्थिर द्रव्य के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में कैसा होता है? बराबर। किसी बिंदु पर द्रव्य का दाब किस पर निर्भर करता है? द्रव्य के घनत्व पर। द्रव्य में दाब किसके बराबर होता है? बिंदु की गहराई, द्रव्य के घनत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर। ठीक है, अर्थात P = H/D/G। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे उदाहरण में मोम और घी। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर बढ़ जाता है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक क्या होता है? कम हो जाता है। जैसे बर्फ।
द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है कौन सा बल कहलाता है? उत्प्लावक बल कहलाता है, या उत्क्षेप इसको बोलते हैं। अगला है, उत्प्लावक बल किस पर निर्भर करता है? द्रव में डूबी पिंड के आयतन एवं द्रव्य के घनत्व पर। पिंड जब द्रव में पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावक बल का मान होता है अधिकतम होता है। किसी बर्तन में भरे पानी के ऊपर बर्फ तैर रहा है, बर्फ के पूरे पिघल जाने के बाद पानी का स्तर हो जाएगा, पानी का स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्वीय केंद्र को क्या कहते हैं? उत्प्लावन केंद्र बोलते हैं। ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है क्योंकि इसमें छोटे छोटे छिद्र केश नली की तरह कार्य करते हैं। वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं क्योंकि मिट्टी में बनी केश नलियाँ टूट जाएं और पानी ऊपर ना आ सके, जिससे नमी बना रहे। साबुन और डिटर्जेंट से कपड़े की ज़्यादा सफाई हो जाती है क्योंकि ये जल के पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं और मैल में गहराई तक चले जाते हैं। गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है? क्योंकि गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है, अर्थात जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाते हैं। किसी द्रव्य या गैस के दो क्रमागत परतों के बीच उनकी अपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं? श्यान बल, विस्कोस फोर्स। श्यानता यानी विस्कोसिटी किसका गुण है? केवल द्रवों तथा गैसों का। किसमें श्यानता नहीं होती? ठोस में। गैसों में श्यानता द्रव्यों की तुलना में होती है बहुत कम। श्यानता का एसआई मात्रक होता है डेकापॉइज या पॉइजली या पास्कल सेकंड। कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता है, किंतु कुछ समय के पश्चात नियत वेग से गिरने लगती है। इसे क्या कहते हैं? सीमांत वेग। अगला क्वेश्चन है, द्रवों का ऐसा प्रवाह जिससे द्रव का प्रत्येक कोण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे उससे पहले वाला कण गुजरा था, इसे क्या कहते हैं? धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम को क्या कहते हैं? क्रांतिक वेग। किसके प्रमेय से यह सिद्ध होता है कि कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। कुल ऊर्जा बर्नौली का प्रमेय यह बताता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल का लगाए गए बल को क्या कहते हैं? प्रतिबल। प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है, यह किसका नियम है? हुक का नियम बताता है। अगला है, एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? आवर्त गति। किसी पिंड के साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को क्या कहते हैं? दोलन या कंपन गति। कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करती है उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता एवं उसका त्वरण तथा स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? लोलक के द्रव्यमान पर। किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाने पर घड़ी का आवर्तकाल बढ़ जाता है क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान तब कम होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाया जाए तो वहां भारहीनता के कारण गुरुत्व त्वरण हो जाएगा शून्य तथा घड़ी का आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। घड़ी का आवर्तकाल अनंत हो जाने पर क्या होगा? घड़ी बंद हो जाएगी। सर्दियों में लोलक की लंबाई कम होने पर आवर्तकाल भी कम हो जाएगा जिससे लोलक घड़ी तेज चलने लगेगी। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है? 1/6 होता है। वे तरंगे जो किसी पदार्थ के माध्यम यानी ठोस द्रव अथवा गैस में संचरित होती है क्या कहलाती है? यांत्रिक तरंगे। औरक्त विकिरण यानी इंफ्रारेड रेडिएशन की खोज किसने की थी? हर्शेल ने। औरक्त विकिरण का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 7 × 8 × 10⁻⁻7 से 10⁻³ m तक। अगला है,
कितने तरंग दैर्ध्य वाली तरंगें सूक्ष्म तरंगें कहलाती है? 10⁻³ m से 10⁻² m तक। अगला है 500 हो चुका है और भी कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए। संकेत भेजने, कीमती कपड़ों, वायुयान तथा गाड़ियों के पुर्जों को साफ करने में किन तरंगों का प्रयोग होता है? पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 260 मीटर प्रति सेकंड। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1269 मीटर प्रति सेकंड। टेलीग्राफ कोड का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल मोर्स ने। टैंक का आविष्कार किसने किया था? अर्नेस्ट स्वीटन ने। ग्रहों की खोज किसने की थी? केपलर ने की थी। और सौर मंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। तो हमारे 500 से ज़्यादा फिजिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरह से अगर अगला वीडियो केमिस्ट्री का देखना चाहते हैं तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा।